तो कल हमने बात की थी कि हम वॉलमार्ट के ऊपर सेल करेंगे, और प्रोडक्ट्स जो है वो हम कहाँ से सोर्स करेंगे, वो हम अमेजोन से करेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रोडक्ट सेल करने के डिफरेंट तरीकाकार होते हैं, कि समटाइम्स वो प्रोडक्ट आपके पास होती भी है, बाद बात नहीं भी होती। जब आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, वो किसी और सप्लायर के पास पड़ी हुई है, और आप अपने अकाउंट पे जाके सिर्फ उसकी लिस्टिंग कर रहे हैं, तो ये, और जब आपको ऑर्डर लगेगा, आप वो सप्लायर को बोलते हैं कि यार ये मेरे कस्टमर का एड्रेस है, आप यहाँ पे चीज को शिप कर दें। दैट इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। तो विदाउट कीपिंग द इन्वेंट्री, यू आर सेलिंग द इन्वेंट्री, यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब ये ड्रॉप शिपिंग मेथड है। एक्सक्यूज मी, कुछ दोस्तों का जो माइक है वो ऑन है, प्लीज उसको ऑफ कर दें। ये वसीम भाई है, इनका भी आना है। जी प्लीज, वो थोड़ा सा इंटरप्शन होती है, वो फिर वो अच्छा खासा माइंड में आया है आइडिया जो ना वो जरा स्किप हो जाता है। तो थोड़ा सा जो है वो कोऑपरेट कीजिएगा भाई। कल मैंने आपको बताया था कि आपने एक तरफ ओपन कर लेना है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट जो है ये अमेरिका में सबसे बड़ी एक फिजिकल स्टोर की रिटेल चेन है, और इनके ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं। इसके बरक्स जो अमेजोन है, अमेजोन के फिजिकली स्टोर्स नहीं है, अमेजोन के सिर्फ वेयर हाउसेज हैं अमेरिका में या दूसरे डिफरेंट कंट्रीज में। तो अलबत्ता चूंकि अब हमने अमेरिका का अमेजोन ओपन करना है, तो अब हम amazon.com पे जाएंगे। अगर डॉट के बाद सी ए है तो वो कनाडा है, अगर डॉट को डॉट यूके है तो वो यूके की डोमेन ओपन हो जाएगी। तो वहां पे आपको यूके वाली प्रोडक्ट्स होंगी, तो ये आपने मेक श्योर कर लेना कि आप अमेरिका के डोमेन में मूव कर रहे हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम अमेजोन ओपन कर रहे हैं, तो ये आपका डिलीवर टू के साथ नीचे जो है वो पाकिस्तान लिखा आ रहा होगा, तो आपने इसको चेंज कर लेना है। आपने क्लिक करके यहाँ पे आपने 100009 यहाँ पे लोकेशन आपने दे देनी है, ठीक है। 100009 आप कर लें। इट इज़ वन ऑफ द डिफरेंट जिप कोड्स इन यूएस स्टेट्स। तो आपने इसको फिर डन कर लेना वो यहाँ पे टाइप करने के बाद। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स ढूंढने के डिफरेंट तरीकाकार हैं। जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स को सेल करें जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो जब हम अमेजोन पे ओपन करते हैं, तो यहाँ पे ऑल की ऑप्शन के साथ यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग की ऑप्शन आ रही है, यानी अमेजोन खुद बता रहा है कि कौन सी आइटम्स हैं जो ट्रेंड में है। कुछ ऐसी हैं जो पुराने सेलर्स बैठे हुए हैं, लेकिन आज वो बेस्ट सेलर्स बन चुके हैं। ये बेस्ट सेलर्स जो हैं, ये हर कैटेगरी की डिफरेंट नीश के अंदर बेस्ट सेलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्नीचर में बेस्ट सेलर्स आपको इसमें नजर आएंगे। अगर हम इसको क्लिक करते हैं, तो आपको बेस्ट सेलर्स की अमेजोन लिस्ट दे रहा है, और हर बेस्ट सेलर्स के जो टॉप 100 हैं उनको ये यहाँ पे शो करता है। मतलब आप इनको कर सकते हैं, सारा इनको चेक कर सकते हैं। अगर आप सी मोर पे यहाँ पे जाएंगे, तो ये ओवरऑल आपको आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड स्विंग में सारा कुछ आपको ये शो कर देगा, ये टॉप 100 सेलर्स जो यहाँ पे अमेजोन पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट कौन इसको नहीं जानता, ये जो इंचेस टेप है। तो ये तकरीबन $3.5 की सेल हो रही है, और टॉप 5 है अमेजोन के ऊपर। बहुत सारी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी। ये सीजर्स है, ये जी $10 की जो 3 बिक रही हैं। तो अब यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स की जो है ये आइटम्स लगी हुई हैं, और ये एक कैटेगरी की हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, अब ये इसकी आगे सब कैटेगरीज भी हैं, ठीक है। ये सब कैटेगरीज भी हैं बेस्ट सेलर्स में। हम थोड़ा सा बैक जाते हैं दोबारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में से हैं। कोई जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कोई क्लोथिंग है, कोई डिजिटल एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, कोई म्यूजिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ग्रोसरी है, ठीक है। मल्टीपल है, होम एंड किचन, ये होम एंड किचन है, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक। तो ये सारा कुछ आप इसमें देख सकते हैं। अब आपने जब वॉलमार्ट को जब आप ड्रॉप शिपिंग करने जा रहे हैं, या आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, तो आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी आइटम है जिसको मैंने सेल नहीं करना। जो डोंट्स हैं हमारे, उसको पहले आपने माइंड में रखना है, और डूज को बाद में। डोंट्स में आपकी आइटम्स आती हैं सबसे पहले। आपने जो मेडिकल रिलेटेड आइटम्स हैं, कोशिश करें उनको लिस्ट ना करें, क्योंकि आप जब उनको सेल करेंगे वॉलमार्ट के ऊपर, तो वो आप सर्टिफिकेशन रिक्वायर कर सकते हैं।
ड्रग्स इंस्पेक्शन हो सकती है। तो वो काफी जो है वो स्ट्रिक्ट होते हैं कोई भी सेलिंग प्लेटफॉर्म में जब आप हेल्थ रिलेटेड आइटम्स को सेल कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे आपने फ्रेजाइल आइटम्स को जो है वो सेल नहीं करना। फ्रेजाइल आइटम्स होती हैं जो शीशे की बनी होती हैं या नाजुक होती हैं, ब्रेकेबल होती हैं, क्योंकि ड्यूरिंग शिपमेंट जो है वो आपके प्रोडक्ट्स टूट सकती हैं। कोरियर वाले समटाइम्स ध्यान नहीं करते, या आप जब इवन अमेजोन से शिपिंग करवा रहे हैं वो काफी ज्यादा एहतियात के बावजूद भी वो आइटम जो है वो उसके टूटने का अंदेशा होता है, तो आपने इसको अवॉइड करना है। नंबर थ्री, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स को अवॉइड करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो जाहिरी तौर पे तो चीज़ें ठीक लगती हैं, लेकिन छोटा सा टांका भी अगर उसका मिसिंग हो तो वो आइटम जो है वो आपको लॉस में लेके जा सकती है, आपके ऊपर रिटर्न रेशियोज बढ़ जाएंगी। फिर ऐसी आइटम जिनके अंदर कलर वेरिएशन ज़्यादा है, या शेडिंग इश्यूज ज़्यादा हैं, या वैसे उनकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेकअप किट की बात करते हैं, फेस पाउडर की खवातीन यूज़ करती हैं, तो उसमें बेशुमार जो है वो उसके अंदर शेड्स हैं, नेल पॉलिश है उसमें भी शेड्स आ जाती हैं। तो कस्टमर जब उसको अप्लाई करेगा अपनी बॉडी के ऊपर तो वो हार्मफुल इफेक्ट्स उसके हो सकते हैं, या हो सकता है वो उसको डिसलाइक करे। इसी तरह से इस तरह आपकी रिटर्न्स बढ़ सकती हैं। इसी तरह से जो वेयरिंग के अंदर आइटम्स आ जाती हैं, लाइक कपड़े हैं, जूते हैं, ठीक है। तो ऐसी आइटम्स जो हैं जिनके अंदर साइजिंग इश्यूज आते हैं, आपने इनको सेल नहीं करना। अगर जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, डेफिनेटली हर शख्स जो है वो कपड़े पहनता है, लेकिन जो है वो आपकी जो रिटर्न रेशियोज हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंशन के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। बहुत ज्यादा। तो आपने जो है वो काइंडली क्लोथिंग को भी आपने अवॉइड करना है। फिर जब चूंकि हमने अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग जो है वो हमने, यानी हमारा सप्लायर जो है वो अमेजोन है, अमेजोन हमारे वॉलमार्ट के कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो आपने वॉलमार्ट के ऊपर कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं सेल करनी जो अमेजोन खुद बेच रहा है। अमेजोन खुद एक, अगर से अमेजोन जो है वो एक सेलिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन अमेजोन सेलिंग प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेजोन की अपनी डिवाइसेस भी हैं, अपनी एसेसरीज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग हैंगर है, हैंगर पे या पैम्पर्स हैं या टिश्यूज हैं, जो बहुत ज्यादा बिकने वाली आइटम्स हैं या कोई जदीद है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अमेजोन ने उसके ऊपर लिखा होता है अमेजोन बेसिक्स। तो अमेजोन के अपने जहाँ पे खुद ब्रांड है, अमेजोन का ब्रांड आप वॉलमार्ट के ऊपर सेल नहीं कर सकते। वरना ये इसी तरह से जैसे आप एक नयाम में दो तलवारें जो है वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो आपने काइंडली इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी। अब ये जो डोंट्स में आती हैं, आपने डूज, इसके अलावा जो डिजिटल डाउनलोड करने वाली आइटम्स हैं उनको भी आप मत करें। तो उनके अंदर भी थोड़े इश्यूज आते हैं, ये लिस्टिंग प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो बुक्स वगैरह होती हैं, कोशिश करें रहने दें वो भी। जो बिकने वाली आइटम्स हैं वो आपकी होती हैं ये डिपार्टमेंट, हेल्थ, होम एंड किचन का, इसके अलावा किचन एंड डाइनिंग का, इसके अलावा ये पैटियो लॉन एंड गार्डन का, पेट सप्लाईज की बहुत ज्यादा सेल है इसके अंदर। फिर ये जितनी भी ग्रोसरी आपकी आइटम्स हैं, तो आपने, या स्पोर्ट्स हो गई, मतलब बाकी जो चीजें आपकी नहीं मैंने बताई वो आपके डोज में आती हैं, आप उनको सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बहुत ज्यादा बिकने वाली आइटम्स है जिनको आपने सर्च करना है, नंबर वन, ग्रोसरी, क्योंकि हर घर में खाना पकता है, हर घर में जो है वो इससे रिलेटेड चीजें रोजमर्रा की बुनियाद पे हमारी इस्तेमाल होती हैं, तो आप इनको जो है वो देखेंगे। इसके अलावा जो होम एंड किचन की आइटम्स हैं वो भी आप टूल्स वगैरह इसके अंदर देख सकते हैं, कटिंग बोर्ड वगैरह लाइक दैट। पेट सप्लाई के अंदर आप देख सकते हैं कि जो डॉग फूड है, कैट फूड है, फिर एक्वाटिक फूड है मछलियों के लिए, ठीक है। फिर इसके अलावा जो इनके केजीज हैं जानवरों के, वो चूंकि यूएसए में जो है वो पेट्स का बहुत ज्यादा काम है, एवरी पर्सन इज हैविंग सम पेट्स इन इन हिज होम। तो आप जो है वो पेट्स कैटेगरी के ऊपर काम कर सकते हैं, कैट लिटर के ऊपर काम कर सकते हैं, जो जानवरों की रेत वगैरह होती है। फिर जो डिस्पोजेबल आइटम्स होती हैं आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं। डिस्पोजेबल आइटम्स की वजह ये है कि अगर आपको एक कस्टमर ने आके आपसे बाय किया है तो वो इजीली बाय करने के लिए दोबारा वहीं पे जाता है अपने ऑर्डर्स की लिस्ट में, और वहां से वो री ऑर्डर कर लेता है, तो वो रिपीटेड कस्टमर्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जो आपकी डिस्पोजेबल आइटम्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपके शॉपर शॉपिंग बैग्स आ जाते हैं, या पूप बैग्स आ जाते हैं, टिश्यू पेपर्स आ जाते हैं, पैड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आइटम्स जो है वो आप सेल कर सकते हैं जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अच्छा जी, जब आपने सेल करने जाना है तो आपने कुछ ऐसे हेल्पिंग टूल्स हैं जो फ्री में हैं, जिसके ऊपर कोई आपका एक्सपेंस नहीं आएगा, आप वो साथ में ऐड कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल,
अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इस ब्रेसलेट को ओपन करता हूँ, अब यहाँ पे आप अगर ओपन करेंगे तो ये वाला जो एक बॉक्स नजर आ रहा है जो लिखा हुआ है बाय ग्रैबले, ये आपको शो नहीं होगा। ये मुझे क्यों शो हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक हेल्पिंग टूल लगाया हुआ है। आप क्या करेंगे, अगर आप ये एक्सटेंशन का सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। गूगल क्रोम जो है वो कुछ ऐसे हेल्पिंग टूल्स देता है जिनको आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं अपनी गूगल आईडी के साथ, और आपको हेल्प करेंगे। आपने अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करने जा रहे हैं, आप यहाँ पे जाएंगे, आप लिखेंगे ग्रैबले एक्सटेंशन। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे गए, यहाँ पे आपको शो होगा ऐड टू क्रोम। आप ऐड टू क्रोम करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये वाला साइन भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगर आपके अकाउंट के ऊपर कोई भी एक्सटेंशन नहीं है तो उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे, और ये यहाँ पे ऐसे ब्लैंक होगा, ये आपने इसको ये पिन कर लेना है इस तरह से। तो आपको ये साइन यहाँ पे ग्रैबले का शो हो जाएगा। फिर जब आप अमेजोन पे जाके एक दफा इसको ऐसे रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे वो बॉक्स देखने को मिलेगा, ये वाला। अब ये बॉक्स आपके लिए बड़ा एक हेल्पफुल है अगर आप ड्रॉप शिपिंग करने जा रहे हैं। इसका फायदा ये है, अब इस बॉक्स में कुछ चीजें हैं जो मैं समझाना चाहूंगा। नंबर 1 पे यहाँ पे लिखा हुआ है ईबे। ये आपको फॉरन ऑप्शन दे रहा है कि आप सिंगल क्लिक पे ईबे पर जाकर, जैसे अमेजोन है, जैसे वॉलमार्ट है, ऐसे ईबे है, ऐसी एक्सी है, ऐसे टिकटॉक शॉप है, जैसे दराज है, और ये मुख्तलिफ सेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप सिंगल क्लिक पे ईबे पे जाके इस आइटम को देख सकते हैं, और सिंगल क्लिक पे आप वॉलमार्ट पे जा सकते हैं। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि टूल गलती करे, लेकिन 90% ये गलती नहीं करेगा, और आपको वो डायरेक्ट उस प्रोडक्ट पे ले जाएगा जो वॉलमार्ट पे लिस्ट हुई है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये आपको उस प्रोडक्ट की तरफ ले गया। ये वो आइटम थी, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट लाइन में नहीं मिलेगी, आप सेकंड के अंदर आके कम से कम यहाँ पे आपको वो आइटम मिल जाएगी। आपको बहुत ज्यादा नीचे, ये फर्स्ट 3 रोज में आपको वो आइटम मिल जाएगी, ये देख सकते हैं। पॉसिबली या तो वो ये है, ठीक है, ये है, इनमें से कोई एक है। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? मैं जाऊंगा अमेजोन पे, प्रोडक्ट को ओपन करूंगा, प्रोडक्ट की सबसे पहले मैं पिक्चर देखूंगा। जब भी आपने एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट बेचनी है, आपने देखना है कि क्या ये वही प्रोडक्ट है। तो कुछ इसमें चीजें हैं जो आपने जिनका ख्याल रखना है। नंबर 1 पे वो ब्रांड नेम। अब पॉसिबली ये ब्रांड नेम है टूर मेलाइन, पॉसिबली, क्योंकि ये ब्रांड नेम की तरह ही इसके ऊपर स्टार्ट में लिखा हुआ है। ये देखें, ये ब्रांड नेम स्टार्ट। तो आपका अगरचे वो प्रोडक्ट वहां पे मौजूद है, लेकिन आपका ब्रांड भी मैच करना चाहिए, ठीक है। खास तौर पे अगर वो प्रोडक्ट के ऊपर कहीं विजिबल हो रहा है। लेकिन ये देखें, जैसे ये वाली आइटम की अगर हम बात करें, अब इस प्रोडक्ट के ऊपर तो यानी कि इसके जो बीड्स हैं इस पे कहीं भी वो प्रोडक्ट का नाम नहीं मेंशन। लेकिन हो सकता है इसकी जो पैकेजिंग आई उसके अंदर ब्रांड नेम लिखा हो, तो वो ब्रांड नेम कस्टमर को आप 1000 दफा चाहे कहें कि भाई ये तो जो है वो ये वही चीज़ है, लेकिन वो कहेगा भाई मैंने इस ब्रांड से ली थी। तो वो आपके लिए इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे। अब मजे की बात ये देखें, अब मैं क्यों आपको फोर्स करता हूँ कि प्लीज अमेजोन सीखें, प्लीज आप वॉलमार्ट सीखें। क्योंकि बहुत सारे चांसेस हैं कि वो आइटम जो आप इधर से उधर सेल कर रहे हैं, अगर वो आप खुद बना के सेल करना शुरू कर दें, यानी आप अपना ब्रांड लॉन्च कर दें, तो ये भी तो लोग थे जिन्होंने कभी जो जीरो से स्टार्ट किया था। ये इनका नाम ले रहा हुआ भी कोई नहीं था, लेकिन इन्होंने इसको स्टार्ट किया, और ये देखें ये $10 में इसको सेल कर रहा है। आपके ख्याल से ये आइटम जो है, ये कितने की बन सकती है पाकिस्तान से, अगर आप इसके ऊपर ब्रांडिंग करें? इवन आप किसी ज्वेलर से भी कांटेक्ट कर लें, बहुत अच्छे बीड्स हों, मेरा नहीं ख्याल ये 300 से 500 रुपया भी इसकी, यानी $2 भी इसकी कॉस्ट है। तो ये ऑलमोस्ट जितनी भी आपकी आइटम चाइना से मिलती हैं, वो $1-2 वाली जो आइटम है, वो 7 से लेके $10 की वो सेल होती है अमेजोन पे, वॉलमार्ट पे। एनी हाउ, टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने जब भी प्रोडक्ट्स को मैच करना है, तो वो प्रोडक्ट एज इट इज वही होनी चाहिए। और फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है वो प्लेट्स सेल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा ब्रांड नेम वही है,
जो पिक्चर्स हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं, प्लेट्स का कलर वही है, इसकी साइजिंग वही है, नंबर ऑफ प्लेट्स एक बॉक्स के अंदर कितनी है, क्या ये वही है कि नहीं, क्या ये मटेरियल वही यूज हुआ है कि नहीं। तो अगर ये सारा कुछ वही है, एज इट इज है, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लास्टिक प्लेट्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस वन। मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। अच्छा, अमेजोन पे मजे की बात ये है कि अमेजोन आपको बता रहा होता है कि इस प्रोडक्ट की लास्ट मंथ इसके कितने यूनिट्स जो है वो सेल हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अमेजोन आपको खुद बता रहा है कि 100+ पीसीस जो है वो लास्ट मंथ इसके सोल्ड हुए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई कलर्स वही होने चाहिए, नंबर ऑफ प्लेट्स वही होनी चाहिए। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप सिंपली ट्रिपल क्लिक करें इसकी, यहाँ पे कर्सर को रख के ये कॉपी हो जाएगा कंट्रोल C के साथ, आप वॉलमार्ट पे जाएं और यहाँ पे इसको पेस्ट करें और देखते हैं कि प्रोडक्ट में वहां पे मिलती है कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये वाली प्रोडक्ट यहाँ वॉलमार्ट पे मौजूद ही नहीं है। वैसे तकरीबन 90% ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी या 95% जो वॉलमार्ट पर भी मौजूद होंगी, ठीक है। यहाँ से भी एक दफ़ा मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो ये वही पेज ओपन हुआ है जो मैंने मैनुअली पहले कॉपी पेस्ट किया था, लेकिन ये आइटम वहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ जी कोई और अगर मैं आइटम देखता हूँ, पॉसिबली वो वहाँ पे मौजूद होगी। फॉर एग्जाम्पल ये डिक्सी ब्रांड इसको सेल कर रहा है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमने ख्याल रखना है कि ये वही आइटम्स हैं। माजर से वो इंटरनेट थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। भी ओके, स्क्रीन शेयर हो गई है। जी। तो उस आइटम को मैं यहाँ पे वॉलमार्ट पे देखता हूँ ये कितने की है। दोबारा अमेजोन पे आता हूँ प्रोडक्ट मैच करने के कंसर्न से। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये 90 प्लेट्स हैं। अब यहाँ पे आपको इसकी साइजिंग भी शो हो रही है कि ये 8.5 इंचज यानी 8.5 इंच की प्लेट है, या और सही CM में 21.5 इसकी ये इसका रेडियस या इसका डायमेंशन बनती है। और ये दिखने में इस तरह से ये 90 प्लेट्स होनी चाहिए, 8.5 जी। अब यहाँ पे मैं इसको वॉलमार्ट पे चेक करता हूँ, 90 प्लेट्स, ये 8 सारा कुछ इसकी वही है, 8.5 है, 90 है काउंट्स और 2x स्ट्रोंगर है। मैं इसको ओपन करके देखता हूँ, यहाँ पे ये मिल रही है $6 की, ठीक है, 5.99। लेकिन यहाँ पे वॉलमार्ट पे महंगी है। अब आपने असल में हमारी जो कोशिश और मेहनत है, एफर्ट है, जहाँ पे हमने टाइम इन्वेस्ट करना है, वो इसी चीज पे है। बाद वक्त ऐसी आइटम्स होंगी जो वॉलमार्ट पे सस्ती हैं लेकिन अमेजोन पे महंगी हैं, और कुछ ऐसी होंगी जो अमेजोन पे महंगी हैं और वॉलमार्ट पे सस्ती हैं। कुछ ऐसी होंगी जो सेम प्राइसेस हैं, ठीक है। कुछ ऐसी होंगी जिनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यानी अमेजोन पे बहुत सस्ती होंगी और वॉलमार्ट पे बहुत महंगी, या वॉलमार्ट पे बहुत सस्ती होंगी और अमेजोन पे बहुत महंगी। तो ऐसा होगा, लेकिन हमें ऐसी आइटम चाहिए जो अमेजोन के ऊपर बहुत सस्ती है लेकिन वॉलमार्ट के ऊपर वो महंगी बिक रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आइटम अगर हम इसको देखें, मुझे ये सस्ते में मिल रही है, $6 में ऑलमोस्ट मिल रही है, और ये वॉलमार्ट के ऊपर बिक रही है 9 की। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसके लिए जो है मैं आपके साथ
अच्छा, अगर 10 मिनट तक हमारा ये कैंसल टाइम खत्म हो जाता है, मैं दोबारा आपके साथ लिंक शेयर करूंगा और हम इसको ज्वाइन करेंगे ताकि आज का हमारा जो सेशन है वो जरा कंप्लीट हो, ठीक है? तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना किसी ने भी। जी जी, ये जो लिंक दिया हुआ है ना, इसको दोबारा काइंडली क्लिक कर लीजिएगा सब हाँ, लोग। अगर वो ना वर्क किया तो फिर मैं आपसे एक और लिंक शेयर कर दूंगा। नहीं नहीं सर, वो कोई जरूरत नहीं होती। चलें, ठीक है ये फिर। लिंक होता है। ओके, हो गया। अब इसमें जो है वो आप देखिएगा कि सेम। अच्छा, अब हमने क्या हिसाब रखना है? हमने हिसाब ये रखना है कि जब हम वॉलमार्ट के ऊपर सेल करेंगे ना, तो वॉलमार्ट की जो मंथली फीस है वो तो हम कोई भी नहीं पे कर रहे, लेकिन अगर हम जैसे अमेजोन पे सेल करते हैं तो $40 अमेजोन लेता है, वॉलमार्ट कोई नहीं लेता। लेकिन अमेजोन और वॉलमार्ट दोनों तकरीबन 15% जो है वो, जब कोई भी आइटम आप सेल करते हैं तो वो 15% आपसे लेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई आइटम जो है वो $100 की आपने उसको सेल आउट किया है, तो उसमें से वॉलमार्ट का शेयर होगा $15। ठीक है? तो आपने 100 के हिसाब से आपने इसको मैनेज करना है। इसके लिए मैं जो है वो आपके साथ एक शीट भी शेयर करूंगा। वो शीट में आपके साथ मैं ओपन करता हूँ दोस्तों के साथ। वो इस तरह से शीट होगी जो मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर करूंगा। आप सभी जो है वो अपनी ईमेल आईडीज जो है वो ग्रुप में शेयर कीजिएगा और आपको इसकी एक्सेस दे दी जाएगी विद इन 24 आवर्स। आपकी ईमेल के ऊपर आपको एक लिंक आएगा, वो लिंक पे आपने क्लिक कर लेना है, या आप अपनी गूगल ड्राइव पे जाएंगे, वहां पे आप इसको अपनी शेयर्ड विद मी के ऑप्शन में जाके आप देख सकते हैं कि आपके साथ कोई शीट शेयर की गई है। अब वो शीट में इसी तरह से डिफरेंट जो है वो नेम्स लिखे होंगे, जैसे यहाँ पे लिखे हैं आदिल, फरहान, हाशिम, जाहिद, हुरैरा, अबू बकर। तो इस तरह से ये एक शीट होगी, ऊपर लिखा होगा स्किल्स ऑफ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। ठीक है? वो आपका ऑनलाइन का चूंकि बैच है तो मैं उसके साथ कर दूंगा। अब इसमें आपने करना क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट मिल गया, आपने कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस चेक करनी है। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लगाया, मैंने 15% का नहीं लगाया कि हमने 15% वॉलमार्ट को देना है। यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला फॉर्मूला है वो मेरा 23% का है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको 15 कर दूंगा वो 15% का होगा। अगर मैं इसको 23 कर दूंगा ये 23% का होगा। यानी अब ये मैं 23 क्यों लगा रहा हूँ? समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जब अमेजोन से कोई प्रोडक्ट हमने हंट कर लिया, लो जी, वो $6 की मिल रही थी, $6 की थी, लेकिन जब हम लेने जाते हैं कुछ अरसे के बाद, एक हफ्ते के बाद, वो महंगी हो चुकी होती है। अगर वो महंगी हो गई होगी, हमारा जो हो सकता है हमारा मार्जिन ही कोई $1-1.5 का हो प्रॉफिट का, तो वो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो आपको लॉस में ले जाए। लेकिन अगर हमने 23% के फॉर्मूला के साथ अगर हमने सर्च की होगी तो वो थोड़ी सी भी एक्सपेंसिव भी हो जाएगी आइटम, तो भी वो आइटम जो है वो आपको प्रॉफिट देगी। और दूसरी तरफ जब हम वॉलमार्ट पे सेल कर रहे होते हैं तो वॉलमार्ट के ऊपर सेल करते हुए इतना आपस में कंपटीशन होता है सेलर्स का कि वो आपकी प्राइस जो है वो डे बाय डे कम होती रहती है, कभी कभी ऊपर भी जाती है, और मोस्टली जो है वो नीचे आती रहती है, ड्विंडल करती है, डिग्रेड होती रहती है प्राइस। तो अगर आपका 23% का फॉर्मूला होगा तो आप उसमें लॉस नहीं खाएंगे। ठीक है? और हमें 23% के फार्मूला की इस वजह से भी जरूरत है, जब हम प्रोडक्ट को शिप करवाते हैं उस वक्त शिपिंग के भी हमें कुछ चार्जेस पड़ते हैं, और जब हम अमेजोन से बाय करते हैं तो उस वक्त भी हम अमेजोन को एज अ बायर, यूएसए में जब भी कोई बायर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो वो सेल्स टैक्स पे करता है, तो हम भी अपना सेल्स टैक्स जो है वो पे करेंगे। तो इस वजह से हमें ये 15% की बजाय कि लो जी हमने सिर्फ वॉलमार्ट को 15% इसमें से देना है, इस कि हमने सिर्फ वॉलमार्ट को 15% देना है, हम जो है वो सारी चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि भाई हमें बाय करते हुए इसके अंदर शिपिंग एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं। हमें ये बाय करते हुए इसकी प्राइसेस डाउन भी हो सकती हैं वॉलमार्ट पे, या अमेजोन से बाय करते हुए अप भी हो सकती हैं। ठीक है? आपने क्या करना है? सिंपली आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखते हैं 8.99। अमेजोन से आपको वो प्रोडक्ट मिल रही है $6 की, लेट से। अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब है इतना हमें सेव हो रहा है। ठीक है? ये माइनस का मतलब है आप प्रॉफिट में हैं, ये इतना हमें बच रहा है। अगर ये माइनस के बगैर होगी आप लॉस में होंगे। ठीक है? तो इसका मतलब है अगर मुझे अमेजोन से कोई चीज जो है वो $6 की मिल रही है और उसको मैं $9 की बेच रहा हूँ, तो मुझे 15%, 23% का फार्मूला लगा के मुझे 15% इसके अंदर बच रहा है।
तो ये ROI का मतलब है रिटर्न ऑन एक इन्वेस्टमेंट। यानी अगर मैं $6 खर्चूं तो मुझे उसमें प्रॉफिट होगा $0.92, यानी तकरीबन $1 $6 खर्चने पे, और ये इस हिसाब से बनता है 15%। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपकी जो ROI है शुरू में आपकी कम से कम 15 हो, या आप अपने हौसला अफजाई के लिए आप 10 वाली भी आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा कि ये आपकी प्रोडक्ट है कि नहीं। आपने ये सारा अपना रिकॉर्ड बनाया करना है, ठीक है, जो भी आपको आइटम प्रॉफिटेबल मिलेगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है वॉलमार्ट पे। आपको फॉर एग्जांपल इस प्रॉफिट प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट मिला था, आपने इसका लिंक जो है ऐसे ही कॉपी कर लेना है सिंगल क्लिक से। आप अपनी शीट पे जाएंगे और वॉलमार्ट वाली स्पेस पे आप यहाँ पे अपना पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V कर देंगे। अगर ये सारा आगे फैल जाता है तो आपने परेशान नहीं होना। जब आप यहाँ पे कुछ क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तो वो आपका वो जो फैला हुआ टेक्स्ट है वो कंट्रोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट टाइम एक्सेल शीट यूज कर रहे हैं, तो आपने वो परेशान नहीं होना। सेकंड, जब आपने फिर जाना है अपने दोबारा से अमेजोन पे कि आपको ये अमेजोन की ये प्रोडक्ट मिली थी, आपने यहाँ से इसका URL जो है वो इसको कॉपी कर लेना है, और अब दोबारा अपनी शीट पे जाएंगे तो यहाँ पे अमेजोन का, और यहाँ पे मैं आपका रिमार्क्स दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो लेकिन हम रैंडमली आपके प्रोडक्ट्स जो है, मैं और मेरी टीम ये चेक करती रहेगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि जी ये गुड है आइटम, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर कोई हर्डल्स आ रही हैं या आपके कोई शकूक शुबहात हैं, तो आप यहाँ पे उर्दू या इंग्लिश जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं कि ये जरा चेक कर लें, ठीक है। तो आप कुछ भी ऐसे आप लिख दें, मैं आपके कमेंट्स देख लूंगा। तो आप कहें कि आई एम नॉट श्योर अबाउट डायमेंशन, तो मुझे डायमेंशन जो है वो वहां पे नजर नहीं आई, तो आप काइंडली इसको चेक कर लें, ठीक है। तो यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ, ऑलराइट। तो अब आपने जब भी कोई डिफरेंट, हर आइटम का जो है वो अपना एक हिसाब है। फॉर एग्जांपल आप टेबल सेल कर रहे हैं, प्लास्टिक टेबल है, आप उसकी देखेंगे कि कितनी टांगों वाला है, 3 वाला है कि 2 वाला है, ये 4 वाला है, इसका कलर क्या है, इसका ब्रांड क्या है, इसकी डायमेंशन कितनी है, इसके ड्रॉर्स कितने हैं। अगर आप जो है वो कोई चार्जर सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप उसके वोल्टेज चेक करेंगे, आप उसका मॉडल नंबर चेक करेंगे, आप उसका ब्रांड चेक करेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई जैकेट सेल कर रहे हैं, आप उसकी साइजिंग देख लेंगे, ठीक है। अगर आप जो है वो कोई अगर आप जो है वो कोई लिक्विड में कोई चीज सेल कर रहे हैं, कोई क्लीनर सेल कर रहे हैं, फ्लोर क्लीनर, आप देखेंगे कि कितने FLOs है, कितनी इसकी क्वांटिटी है, इसका फ्लेवर कौन सा है, इसकी सेंट कौन सी है। अगर आप कोई प्रोटीन शेक सेंट सेल कर रहे हैं, आप उसमें देखेंगे इसका फ्लेवर क्या है, इसके अंदर जो ब्रांड नेम क्या है, क्वांटिटी कितनी है। तो ये सारी चीज, ये इसकी पैकिंग, कितने पैक्स मिल रहे हैं, मुझे 1 यूनिट सेल कर रहा है ये अमेजोन, या मुझे 2 मिलेंगे या 5, क्योंकि बात का तो हो सकता है यहाँ पे वो 10 एक मिल रहा हो, वॉलमार्ट पे 10 बिक रहे हो। तो वो फिर ये थोड़ी सी आपका वो एक टसल क्रिएट हो जाएगी, तो आपने इससे भी ट्यूशन अवॉइड क्या है कि करना नहीं? है। आया तो ज्यादा जो कहना है दूर आ ही आ रहे हैं। अच्छा जी, अ, अभी के लिए जो है वो हमारा इतना ही है, क्योंकि ऐसा ना हो कि फर्स्ट टाइम ही आपको इतना मिल जाए कि डाइजेस्ट ना कर पाए। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा आफ्टर 2 वीक्स, सॉरी, आफ्टर आफ्टर 5 डेज ऑलमोस्ट, नेक्स्ट मंडे को हमारी दोबारा क्लास होगी। तो उसमें भरपूर हम आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे, और आपसे हम ये भी जानेंगे कि आपने किस तरह के आइटम्स जो हैं उनको ढूंढा था। आपने ऐसे ही रैंडमली आइटम्स को ढूंढते रहना है, और आपने उसको वहां पे जाके सर्च करते रहना है। अभी ये लिंक जो है वो खत्म होने लगा है, और मैं दोबारा आपको जो है वो मैं ज्वाइन करवाता हूँ, ठीक है। 1 मिनट है मेरे पास, सिर्फ लेस देन 1 मिनट, तो हम इसको दोबारा ज्वाइन करते हैं सेशन को। सर लीव कर दें सब लोग, आप लीव कर दें मीटिंग, दोबारा हम लोग उस पर क्लिक कर देते हैं सब लोग। ओके सर। सर वैसे ये स्क्रीन शेयर थे ना अभी?